गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है एलिजाबेथन लिरिक एंड सोनेट्स। ये पोइट्री है, तो आइए इसको करते हैं। इस बार एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये 95% है कि पूछा जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वीन एलिजाबेथन first come to the throne of England in 1588 and reign for 45 years। ये जो क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट जो है, ये जो यहाँ पे आई थी, कब इंग्लैंड जो आई थी, कब आई थी? 1588 में आई थी और यहाँ 45 ईयर्स तक जो है रिजाइन भी की थी वो। द पीरियड से द फॉलोइंग ऑफ द रेनेसांस स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड। और ये जो पीरियड रहा है इसका क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट का जो पीरियड था वो जो था रेनेसांस था, स्पिरिट था कहाँ का? इंग्लैंड का। हर कल्चरल अचीवमेंट फॉर एक्सीडेंट। इसका जो कल्चरल अचीवमेंट था, सक्सेस जो था इसकी, इसने जो डेवलपमेंट किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा किया था, अचीवमेंट रहा है, सक्सेसफुल रहा है। दोज ऑफ फ्रांस, हॉलैंड एंड जर्मनी। और ये जो है इसका जो जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, हॉलैंड हुआ, ये सब सिटी है। हर रिजाइन वॉज मेटेरियल बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस। और ये जो मैच्योर रहा है ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड रहा है, पीरियड ऑफ पीस है, प्रोस्पेरिटी भी है एंड प्रोग्रेस। प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस ये सब है फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा साल। नो इन्वेशन, काफ़ी मतलब मेनी ईयर जो है इन्वेशन किया है। फ्रॉम वेस्ट इंग्लैंड, कहाँ पे? इंग्लैंड में। द ओनली ग्रेट अटैक ऑन इंग्लैंड। और ये जो है एकमात्र ऐसा चीज़ है, मतलब एकमात्र ग्रेट है जो कि अटैक किया था किस पे? इंग्लैंड पे। वॉज बाय स्पेन एंड द डिफेट ऑफ द स्पेनिश आर्मेडा इन 1588 मेट इंग्लैंड द रूलर ऑफ द वेस्ट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये जो है डिफेट किया था, पहले तो ये इंग्लैंड पर अटैक किया था। स्पेन जो है ये स्पेनिश भी, ये भी स्पेन जो है ना डिफेक्ट रहा है कब? 1588 में। और ये जो मैट इंग्लैंड में रहा, और इसका जो है ब्रिटिश जो था उसका कुछ रूल था, रेगुलेशन था। और ये जो कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था। द नेशनल स्पिरिट rose to unfounded enthusiasm and great importance for adventure and expansion। और ये नेशनल स्पिरिट रहा है, रोज ऑफ अनफाउंडेड का, एंथोसियम का, ये सारा जो है ये एडवेंचर एक्सपेंशन था। द नेशनल स्पिरिट ब्लॉम इन ऑल वॉल्क ऑफ लाइफ एंड वॉज रिफ्लेक्ट इन द लिरिकल इनपुट ऑफ द राइटर। और यहाँ ये जो है नेशनल स्पिरिट रहा है, ब्लॉम था, वॉल्क था, किसका? लाइफ का था। और ये रिफ्लेक्ट किया गया था, लिरिकल इम्पूल जो था इसको लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देखते हैं। Hence Elizabethan एज प्रोड्यूसेस ए रिच हार्वेस्ट ऑफ लिरिक। एलिजाबेथन का जो एज जो है वो जो है प्रोड्यूस जो हुआ था वो रिच था, हार्वेस्ट था, ऑफ लिरिक सॉन्ग था। ये सॉन्ग एंड सोनेट्स, ये एलिजाबेथन लिरिक्स है, सॉन्ग है, सोनेट्स है। द एलिजाबेथन एज देयरफॉर इज ए ग्रेट एज ऑफ लिरिसिज्म। The emotional freeze was displaces thought, sonnet, song and other lyric। ये जो सोनेट्स है, लिरिक्स है, ये सारा जो है इमोशनल फ्रीज है, मतलब इमोशनल है, फीलिंग है, ये सारा चीज़ इसके अंदर आता है। सोनेट, सॉन्ग एंड अदर लिरिक। और ये सोनेट, सॉन्ग और अन्य तरह के जो गीत संगीत है वो सारा ही इसमें इन्वॉल्व है। अगर बैकग्राउंड से कुछ म्यूजिक आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा में है द थीम ऑफ एलिजाबेथन लिरिक वेयर द इंटरनल थीम ऑफ लिरिक्स पोइट्री लव वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एलिजाबेथन लिरिक्स। इसका जो थीम जो है एलिजाबेथन लिरिक एंड सोनेट का जो थीम है वो एलिजाबेथन लिरिक है। और इसमें जो इंटरनल थीम जो है वो भी लिरिक पोइट्री से ही लिया गया, जो कि लव है। इसका बेसिक क्या है? लव वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट। लव जो है इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है एलिजाबेथन लिरिक्स का। लिरिक्स वॉज द फैशन ऑफ द एलिजाबेथन एज। और लिरिक्स जो है इस एलिजाबेथन एज का जो है ना फैशन है। द एलिजाबेथन लिरिक्स वेयर
not heavy and wear the expression of the holiday mood। और इस एलिजाबेथन लिरिक्स का ये जो है ये हैवी नहीं है, ये क्या शो कर रहा है, नॉट हैवी, ये हैवी नहीं है, बट एक्सप्रेशन जो है ये हॉलीडे मूड पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में है सम ऑफ द प्रोमिनेंट लिरिक्स पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज वेयर एडमंड स्पेंसर, सर वॉल्टर रॉयबर्ट, फिलिप सिडनी, निकोलस ब्रिटोन, सर एडवर्ड डायर, थॉमस लॉर्ड, रॉबर्ट साउथवेल, हेनरी कॉन्स्टेबल, सैम्यूल डानिस, माइकल ड्रैटन, थॉमस कैम्पसन एंड सर जॉन डेविस etc। ये जो है कुछ प्रोमिनेंट लिरिक्स पोइट है एलिजाबेथन एज के टाइम के, जैसे एडवर्ड हो गया, स्पेंसर, वॉल्टर, फिलिप सिडनी, ब्रिटन, सर एडवर्ड ड्रैटन, थॉमस, रॉबर्ट, हेनरी कॉन्स्टेबल, सैम्यूल डानिस, माइकल ड्रैटन, ये सारा जो है प्रोमिनेंट लिरिक्स पोइट है जो कि एलिजाबेथन टाइम में जो है ये सब आए थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में है द फेमस लिरिक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड आर स्पेंसर टू सेलिब्रेटिंग मैरिज। ये जो फेमस लिरिक है, प्रसिद्ध सोनेट्स हुआ लिरिक्स जो है ये एलिजाबेथन पीरियड के टाइम में स्पेंसर जो था वो दो चीज को ना सेलिब्रेट किए थे। उसमें से क्या था, मैरिज था, दिस आर एफेथेलेमिनम एंड प्रोथेलेमिनम, ये दो चीज इसमें से क्या है, जैसे कि ये हो गया एपिथेलेमियम था, उसके बाद प्रोथालामियम था, ये दोनों ही इसमें था। थॉमस कैम्पन इन हीज कैरी रिप्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हीज बिलव्ड इन टर्न ऑफ फ्लावर्स ऑफ ए गार्डन। ये जो थॉमस जो है, ये जो राइटर है थॉमस, लिरिक सोनेट जो है ये जो है डिस्क्राइब कर रहे थे ब्यूटी ऑफ बिलव, ब्यूटी के बारे में, और फ्लावर ऑफ गार्डन के बारे में। ये टर्म जो था इसको ये मतलब कि डिस्क्राइब किए थे, एक्सप्लेन किए थे अपने ही तरीके से, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा देखते हैं क्या है। द सोनेट एज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री वॉज बिलव इन द 13th century बाय पेट्रेच एंड डांटे। ये जो सोनेट जो है इसका जो फॉर्म था, फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये जो था 13th सेंचुरी का था, और जिसमें से डांटे था, पेट्रेट था। इन द 15th century सोनेट बिकम वेरी पॉपुलर। पेट्रेस एड्रेसेस हैज सोनेट ऑफ लव टू लायरा एंड डांटे टू बेंट्रीस। उसके बाद 15th सेंचुरी के जो सोनेट बिकम थे वो कौन थे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, और वो जो है एक्सप्लेन एड्रेस कर रहे थे सोनेट्स को लव टू लायरा और डांटे, ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। बाय द 16th century, उसके बाद 16th century जो है सोनेट्स स्प्रीड टू स्पेन। 16th century जो है वो स्प्रीड करते हैं स्पेन को एंड फ्रांस, स्पेन और फ्रांस को स्प्रीड करते हैं। इट मेड इट्स वे to England thought the work of Wyatt and Henry Howard, the Earl of Surrey। ये जो है स्पेन और फ्रांस को स्प्रीड करते। उसके बाद ये जो मेड होता है वो अपने ही तरीके से वे होता है, जैसे इंग्लैंड हो गया, ये सारा वर्क हेनरी वेट इन अर्ली सॉरी ये सारा। Wyatt unparted emotion and passion for favor एंड इंथोसिज्म टू पोइट्री। और ये जो है इसमें इमोशन है, पैसन है, फेवर है, एंथोसिज्म है इस पोइट्री में। द इंट्रोड्यूस द voyage of writing love sonnet and left behind 31 sonnet of रेस एक्सेलेंट। और ये जो है इंट्रोड्यूस करता है यानी कि परिचित कराता है वो यागो से, वो जो अपना राइटिंग में जो लिखता है लव सोनेट के बारे में, लेफ्ट बिहाइंड, और वो बिहाइंड मतलब उसके 31 सोनेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट रहा है और फेमस भी रहा है। Shakespeare is by far a very great name as a sonneter।
ये जो शेक्सपियर जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेट, वेरी ग्रेट नेम है उसका सोनेटर में। ही इज़ 154 सोनेट्स वेयर पब्लिश इन 16,000। 154 सोनेट्स जो है वो पब्लिश हुआ था 1600 ईस्वी में। द एंटायर कलेक्शन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स एग्जिस्ट ऑफ टू क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड सीरीज ऑफ सोनेट। उसके बाद इसका एंटायर कलेक्शन जो था शेक्सपियर सोनेट्स का वो भी जो है ना टू अर्ली डिस्टिंग्विश्ड सीरीज में जो है ना पब्लिश किया गया था। फर्स्ट सीरीज 1 to 25। फर्स्ट सीरीज जो था इसका 1 से लेकर 25 तक था। इट एड्रेसेस टू ए यंग मैन, और ये जो है इंट्रोड्यूस कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था किस चीज़ के बारे में, यंग मैन के बारे में जो है इंट्रोड्यूस कर रहा था इसमें फर्स्ट टू 25 सोनेट्स में। उसके बाद द सेकेंड सीरीज 127 to 154, इसका जो सेकेंड सीरीज था 127 से 154, इज एड्रेसेस टू एन अननोन डार्क लेडी हु बेट। और ये जो है सेकेंड सीरीज में जो 127 से 154 जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, अननोन डार्क लेडी, जिसके बारे में वो नहीं जानता है उसके बारे में जो है वो डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करता है, उस चीज़ को बताता है सोनेट्स में। रेयर द पोइट फॉर ए यंग मैन, और ये जो है ये जो पोइट है वो यंग मैन के बारे में बोल रहा है। ट्रू लव इज़ वन ऑफ द फेमस सोनेट्स कंपोज बाय शेक्सपियर, और ट्रू लव जो रहा है सोनेट्स ये जो है वन ऑफ द मोस्ट, ये जो है फेमस सोनेट्स रहा और कंपोज किया गया यानी कि लिखा गया किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। इन दिस सोनेट्स, उसके बाद ये जो सोनेट्स है कंपोज बाय शेक्सपियर, इन दिस सोनेट्स ही से, और ये जो है सोनेट्स क्या कहता है, तो इस लाइन को देखते हैं वो क्या कहता है। Love not time, full thought, rosy lip and cheek within his bending scales, compose come love, alter not with brief hours and weak, but brief it out even to the edge of dawn। इस चीज़ को जो है ना इस लाइन को बोलते हैं। उसके बाद आगे मतलब कि लास्ट स्टेंजा है उसमें क्या है उसको देखते हैं। आफ्टर शेक्सपियर के बाद द नोटेबल सोनेटर वॉज माइकल ड्राइटन। शेक्सपियर के बाद जो भी नोटेबल सोनेटर जो था वो माइकल ड्राइटन था। ही रीचेस वेरी हाई लेवल ऑफ पोइटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, और ये जो है इसको जो रिच किया गया वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हाई लेवल का जो है ना पोइटिक रहा है, जो अपने सोनेट्स में फीलिंग एक्सप्रेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को शो करता है। हिज सोनेट सीक्वेंस इज आइडियल, और इसका सोनेट सीक्वेंस जो है ये आइडियल है। ही आल्सो एड्रेसेस ही सोनेट्स, और ये जो है किसके बारे में बता रहे हैं, एड्रेस करते हैं सोनेट्स के बारे में, टू हीज लेडी एंड हर ब्यूटी, और इस किसके बारे में, लेडी और उसके ब्यूटी के बारे में जो है सोनेट्स में शेक्सपियर बताते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेंजा है। इट मे बी नोटेड दैट फ्रेंच सोनेटर वेयर द मेन मॉडल ऑफ द एलिजाबेथन, और ये जो है नोट के मतलब कि नोटेड किया जाता है फ्रेंच सोनेटर को मेन मॉडल एलिजाबेथन। दिस फ्रेंच मास्टर वेयर रॉनसेंड डिस्प्रेटिस एंड वैलेट, और ये जो है फ्रेंच जो है मास्टर वेयर है और ये वैलिड भी है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी कोई भी समरी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और आप टेंशन मत लीजिए, 19 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो सब कुछ एकदम सिंपली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए कब आपको कौन सा पेपर करना है, और साथ में सब्सिडरी को भी लेके चलिए। जैसे अगर आप पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप जो है सब्सिडरी को देख लीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही आप पेपर 2 में ध्यान दीजिए। तो थैंक यू सो मच।